Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 7, Safety Safe. Now in this chapter we shall learn about the different safety measures that we should follow to save ourselves and others also. Now students, let's look the chapter. Chapter 7, Safety Saves. Now get a start. How can you avoid the accidents shown in the given pictures discussed in the class? बच्चों आप एक्सीडेंट्स को कैसे अवॉइड कर सकते हो, इन इमेजेस को देख के आप डिस्कस करेंगे क्लास में. नाउ लेट स्टार्ट दी चैप्टर. Accident can place anytime, anywhere and without any warning. Accidents can be dangerous and may even lead to the loss of life. They happen when someone is careless. To avoid accidents, we should follow the safety rules. एक्सीडेंट्स बच्चों कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकते हैं, वार्निंग के साथ नहीं आते. एक्सीडेंट्स बहुत डेंजरस हो सकते हैं, इससे बच्चों लाइफ का लॉस भी हो सकता है. जब भी होते हैं मतलब क्यों होते हैं, हमारी लापरवाही की वजह से ही एक्सीडेंट्स होते हैं. एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. नाउ स्टूडेंट, लेट स्टार्ट दी फर्स्ट टॉपिक, सेफ्टी फ्रॉम फायर. Fire is an accident that can take place due to various reasons. If we know the possible cause of fire, then we can more careful. The following are the main reasons that cause fire. फायर एक ऐसा एक्सीडेंट है जो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है. अगर हमें फायर का कॉज पता होगा तो हम उसे पुट ऑफ कर सकते हैं, उससे प्रिवेंट कर सकते हैं. नाउ लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. फायर किसकी वजह से हो सकती है? केयरलेसनेस वाइल हैंडलिंग दी बर्निंग मैच स्टिक, बर्निंग कैंडल एक्सेट्रा. अगर आप लापरवाही से मैच स्टिक्स बंद करेंगे या कैंडल्स को बंद करेंगे. केयरलेसनेस वाइल कुकिंग, आप ध्यान नहीं रखेंगे कुकिंग के दौरान. गैस लीकेज इन द किचन, गैस लीक कर रही है किचन में तब. डिफेक्ट इन द इलेक्ट्रिक वायरिंग, ओल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड एक्सटेंशन कॉर्ड्स, जो डिफेक्ट हो जाता है एक्सटेंशन कॉर्ड में या वायरिंग में, उसकी वजह से फायर हो सकता है. यूजिंग टू मैनी प्लग्स इन वन सॉकेट, एक सॉकेट में बहुत ज्यादा प्लग्स लगाते थे तब. A fire can spread quickly when a small flame can turn into a major fire in a matter of minutes. In the event of fire, we must act quickly. Here are some things you should do. बच्चों आग जो है बहुत तेजी से फैलती है, एक स्मॉल फ्लेम ही इनफ होती है बहुत बड़ी फायर लगाने के लिए. तो जो हमें फायर का इवेंट होता है उसे बहुत क्विकली क्या करना चाहिए, उसे रोकना चाहिए. कैसे? स्टे काम एंड यूज कॉमन सेंस. आपको काम रहते हुए कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है. ट्राई टू एस्केप द बिल्डिंग एज क्विकली एज पॉसिबल बिफोर द फायर स्प्रेड. डू नॉट यूज लिफ्ट यूजिंग द स्टेयरकेस. बच्चों आप किसी बिल्डिंग में है, वहां पे फायर लग जाता है तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे फटाफट. नाउ लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट. बेकिंग सोडा कैन बी यूज्ड टू कूल अ बर्न. अगर कहीं पे आपका बर्न हो जाता है तो आप बेकिंग सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ बिफोर ओपनिंग अ डोर, फिल इट लाइटली यूजिंग द बैक ऑफ योर हैंड. इफ इट इज हॉट, डू नॉट ओपन इट. लुक फॉर अनदर वे टू गेट आउट. बच्चों डोर को ओपन करने से पहले आप उसे हल्का सा टच करके देखिए कि वो गर्म तो नहीं है, वरना आप दूसरी जगह से बाहर जाइए. इफ देयर इज अ स्मोक, लाई डाउन एंड क्रॉल टू द एग्जिट बाय कीपिंग योर नोज क्लोज टू द ग्राउंड. स्टेइंग लो विल हेल्प यू टू इनहेल लेस स्मोक. अगर बच्चों धुआं हो जाता है हर जगह तो आप क्रॉल करते हुए बाहर निकलेंगे, जिससे कि नोज में आपका ज्यादा स्मोक नहीं एंटर करे. डायल 101 और कॉल द नियरेस्ट फायर स्टेशन एज सून एज पॉसिबल. आप 101 पे कॉल कर सकते हैं, नियरेस्ट फायर स्टेशन को कॉल कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट है रेज एन अलार्म एंड अलर्ट योर नेबर्स. आप अलार्म को रेज कर सकते हैं, अपने आस पड़ोसियों को बता सकते हैं. इन केस योर क्लोथ कैच फायर, डू नॉट रन. इफ यू रन, यू मूवमेंट विल सप्लाई मोर एयर टू द फायर, कॉजिंग इट टू बर्न मोर स्ट्रांगली. अगर आपके कपड़ों में आग लग जाती है तो आप भागेंगे नहीं. अगर आप भागते हैं तो और ज्यादा फायर जो है स्प्रेड होती है ड्यू टू दी ऑक्सीजन. You need to stop, drop to the ground, cover your face with hands and then roll over till the flame is extinguished. आपको क्या करना है बच्चों? ग्राउंड की तरफ झुक जाना है, अपने फेस को कवर करना है हैंड्स के थ्रू और रोल ऑन करना है जब तक आग बुझ नहीं जाती. इवन कवरिंग योरसेल्फ विद अ थिक ब्लैंकेट विल हेल्प यू टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम. आप बच्चों अपने आप को एक थिक ब्लैंकेट से कवर भी कर सकते हैं फ्लेम को एक्सटिंग्विश बुझाने के लिए. Ways of putting out fire. Fire is spread very fast, hence it is important to control it quickly. We can control all type of fire either by reducing the temperature of the burning substance or by cutting off the air supply. बच्चों आग बहुत तेजी से फैलती है, हमें उसे कंट्रोल करना चाहिए बहुत जल्दी क्विकली. तो इसके लिए हमें डिपेंड करता है कि फायर किसकी वजह से हुई है. हम उसके टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकते हैं या एयर के सप्लाई को कट ऑफ कर सकते हैं. Now look at the first point. In case of a fire, inform the nearest fire station immediately. Smaller fires can put out with a fire extinguisher. बच्चों कहीं भी फायर लग जाती है, सबसे पहले आप फायर स्टेशन को इन्फॉर्म करेंगे, फिर स्मॉल फायर्स यानी जो छोटी मोटी आग होती है वो फायर एक्सटिंग्विशर से बुझ जाती है. We must remember that electric fires cannot be put out by water. We need to use fire extinguisher or sand to put out such fire. These methods help cut off the oxygen supply and effectively stop the fire. बच्चों आपको ध्यान रखना है
अगर आपकी इलेक्ट्रिकल वायर्स में फायर लग जाती है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो बिजली से चलते हैं, तो आप उसे पानी से बिल्कुल नहीं बुझाएंगे। आप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं या मिट्टी से आप उसे बुझा सकते हैं। Now we should not put fires caused due to electricity or oil with water because oil is lighter than water and thus floats on water. Thus the fire will not extinguish but will continue to burn. बच्चों, जो हमारी फायर आग किससे, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर लगती है, ऑयल से, हम पानी से नहीं बुझा सकते। मतलब जो ऑयल की डेंसिटी होती है वो लाइट होती है वाटर की डेंसिटी से, इसलिए कोई ऑयल का कोई भी इफेक्ट नहीं होता आग को बुझाने के लिए। नाउ नेक्स्ट है अमेजिंग फैक्ट, petrol and kerosene are lighter than water and can float on it. Water is therefore not used to extinguish fires involving these substance. बच्चों, अगर आपकी आग पेट्रोल या केरोसिन की वजह से लगती है तो आप पानी से नहीं बुझा सकते, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो होती है वो लाइट होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से वाटर के ऊपर फ्लोट कर पाती है। नाउ फायर इज द हैजार्ड दैट वी कैन प्रिवेंट इफ वी फॉलो सम सिंपल रूल्स। फायर बच्चों एक इम्पॉर्टेंट क्या होती है, डेंजरस हैजार्ड होती है। इसे आप कैसे बच सकते हैं, अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ स्टेप्स को फॉलो करके। चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले विद द मैचस्टिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और एनी बर्निंग ऑब्जेक्ट। कभी भी आपको मैचस्टिक से या कोई भी बर्निंग ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना। वी ऑल शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग फायर। अगर आप आग के नजदीक जाते हैं तो ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड वायरिंग शुड बी चेक रेगुलरली फॉर डिफेक्ट और वर्न आउट ऑफ प्लास्टिक कवरिंग। आप टाइमली अपनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को देखते रहेंगे कि उसकी प्लास्टिक की कवरिंग हट तो नहीं रही। इन केस ऑफ अ गैस लीकेज ऑल द विंडोज एंड डोर्स ऑफ द किचन शुड बी ओपन। वन शुड नॉट ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिक स्विचेस और स्ट्राइक मैच स्टिक व्हेन देयर इज अ गैस लीकेज। फॉल्टी गैस पाइप शुड बी रिप्लेस्ड एज क्विकली एज पॉसिबल। अगर गैस की लीकेज होती है, सबसे पहले आप किचन के विंडोज और डोर्स को ओपन कर दीजिए, मैच स्टिक को नहीं जलाएंगे, इलेक्ट्रिक स्विचेस को नहीं चलाएंगे, और आप जल्दी से जल्दी उस लीकेज वाले पाइप को रिपेयर करने की रिप्लेस करेंगे। सिंथेटिक और सिल्क क्लोथिंग शुड नॉट बी वॉर्न वाइल कुकिंग और हैंडलिंग फायर, दे कैच द फायर एंड कॉज सीरियस वन। सिंथेटिक कपड़े और सिल्क के कपड़े बच्चों इजीली फायर को कैच करते हैं, इसलिए बच्चों हम ऐसे कपड़े पहन के फायर के पास नहीं जाएंगे। Keep substance like petrol and kerosene away from an open flame as they easily catch fire. कभी भी हमें आग के पास केरोसिन या पेट्रोल को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। Now students become a champ, prepare list of all the emergency telephone numbers that you may require in case of an emergency. अब आपका ये क्या है, एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, अपने नेबर्स में जो भी सारी चीजें जैसे हॉस्पिटल, पुलिस, नेबर का और फायर स्टेशन का इमरजेंसी नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका फर्स्ट एड, द स्टेप्स विच कैन बी टेकन बाय कॉमन पीपल टू हेल्प द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट और टू रिलीव देयर पेन बिफोर अ डॉक्टर अराइव आर कॉल्ड द फर्स्ट एड। जो स्टेप्स कदम हम उठाते हैं, कॉमन पीपल कोई भी लोग उठाते हैं विक्टिम की हेल्प करने के लिए, या जो भी इंजर्ड पर्सन है उसकी हेल्प करने के लिए डॉक्टर के आने से पहले, उसी को हम क्या कहते हैं, हेल्प को फर्स्ट एड। It must be remembered that first aid is not a medical treatment. The objective of first aid is to ensure that the damage from the accident is not increased till the arrival of the doctor or till the victim is taken to the hospital. बच्चों, फर्स्ट एड कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता, ये सिर्फ एक फिनोमिना है। इसका मतलब होता है कि जो भी इंजर्ड पर्सन है उसकी जो चोट है वो बढ़े ना, इसलिए हम उसे वहीं पे स्टॉप कर दें डॉक्टर के आने तक के लिए। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इज फर्स्ट एड फॉर कट एंड वाउंड। Cut and wound provide the easiest route through which germs can enter the body. These should be treated carefully and hygienically. बच्चों, जब कट हो जाता है तो जर्म्स उसमें से एंटर करने लगते हैं, तो इसलिए इसे हाइजीनिकली ट्रीट करना चाहिए। वॉश अवे ऑल डर्ट अराउंड दी वुंड। सबसे पहले वॉश करिए उस डर्ट को। क्लीन दी इफेक्टेड एरिया विद कॉटन वूल सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक लोशन। कॉटन पे लोशन लगा के आप उसे क्लीन करिए जो सरफेस है। प्लेस द थिक पैड ऑफ कॉटन वूल और स्टेरिलाइज गॉज ऑन द वाउंड एंड प्रेस इट विद योर थंब and fingers. This will stop the bleeding in most cases. A tourniquet can also be used in case of severe bleeding. Now students, आप कॉटन वूल का पैड लगा सकते हैं, स्टेरिलाइज गॉज लगा सकते हैं, वाउंड के ऊपर उसे थंब और फिंगर से प्रेस करिए जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए, और जो टोर्निक्यूट है बर्निंग के केस में लगाई जाती है। Now wrap a sterilized gauze bandage around the wounded area when the skin is cut by a dirty or rusted object. Germs may enter and cause a dangerous disease that affect the nerves and muscles called the tetanus. Consult a doctor for an anti-tetanus injection. बच्चों, जब भी आपका चोट लगती है किसी भी रस्ट ऑब्जेक्ट से, यानी जो जंग लगी हुई ऑब्जेक्ट है वो आपका कट लग जाता है, तो आप उस पर स्टेरिलाइज गॉज लगा सकते हैं जिससे कि कोई भी आपको डिजीज ना हो, कोई भी जर्म सेंटर ना करे। जो उसके डिजीज होते हैं वो आपकी नर्व्स पे, मसल्स पे अटैक करते हैं, जिसे हम टेटनस कहते हैं। आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएंगे और एंटी टेटनस का इंजेक्शन लेंगे। नाउ लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट, टोर्निक्यूट इज अ टाइट बैंड ट्विस्टेड अराउंड अ वाउंड
टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम अ ब्लीडिंग वॉन्ड। टॉर्निक्यूट एक टाइट बैंड होती है जो ब्लीडिंग वॉन्ड के ऊपर लगाई जाती है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीडिंग। इन हॉट समर डेज ब्लीडिंग ऑफ द नोज occurs quietly frequently in children. These are some important things to do when this happens. बच्चों जब ज़्यादा गर्मियाँ आती है ना तो हमारी नोज में से ब्लीडिंग होने लगती है, तो उससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फर्मली। बच्चों जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसे प्रेस करेंगे नोज के उस साइड को। अप्लाई एन आइस पैक ऑन द नोज। नोज के ऊपर आइस पैक लगाएंगे। आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू दियर माउथ। और पेशेंट से कहेंगे माउथ से ब्रीथ करें। दिस विल हेल्प रिड्यूसिंग ब्लीडिंग। इफ द ब्लीडिंग इज हैवी गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम अ डॉक्टर। फिर इससे ब्लीडिंग रुक जाएगी। अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती तो डॉक्टर के पास जाएंगे। फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन्स। व्हेन द टिश्यू around a joint get torn, we call it a sprain. Sprain cause swelling and sometimes discoloration of the skin. These are very painful. बच्चों जो टिश्यू होते हैं हमारे जॉइंट के आसपास जब वो फट जाते हैं, टॉर्न हो जाते हैं, उसी की वजह से स्प्रेन होता है। स्प्रेन की वजह से वो बॉडी पार्ट आपका क्या है, स्वेलो होना स्टार्ट हो जाता है और उसका डिसकलर होने स्टार्ट हो जाता है। इसमें बहुत दर्द होता है। नाउ अप्लाई आइस पैक और आइस क्यूब ऑन द इंजर्ड जॉइंट टू रिड्यूस द स्वेलिंग। हम उस पर आइस क्यूब्स लगा सकते हैं जिस पार्ट पे स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो गई। अप्लाई अ पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट टू द अफेक्टेड एरिया। पेन रिलीविंग कोई भी क्रीम लगा सकते हैं। टाई अ क्रीम बैंडेज अराउंड द जॉइंट फॉर सपोर्ट। एक क्रीम बैंडेज लगाते हैं सपोर्ट के लिए। नाउ स्टूडेंट लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट। एन आइस पैक इज मेड बाय कीपिंग आइस क्यूब्स ऑन अ क्लीन हैंडकरचीफ एंड देन फोल्डिंग इट इनटू अ बॉल। बच्चों आप खुद का एक आइस पैक बना सकते हैं। कुछ आइस क्यूब्स लीजिए क्लीन हैंडकरचीफ में, उसे फोल्ड कर दीजिए एक बॉल की तरह। नाउ नेक्स्ट है फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर्स। A cracked or broken bone is called a fracture. Some of the signs that a bone might be fractured are pain and swelling in the injured area. The injured area is out of shape and has difficulty in movement. जब आपकी बोन ब्रोक हो जाती है, क्रैक आ जाता है, उसी को हम फ्रैक्चर कहते हैं, यानी हड्डी टूट गई। बच्चों फ्रैक्चर में बहुत पेन होता है, स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, जो इंजर्ड एरिया होता है वो शेप और उसको मूवमेंट में डिफिकल्टी आती है। नाउ यू कैन ट्रीट अ फ्रैक्चर ऑन योर ओन। आप खुद ही फ्रैक्चर को ट्रीट कर सकते हैं। इट मस्ट बी इंश्योर दैट द फ्रैक्चर पार्ट डज नॉट मूव। सबसे पहले जिस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है उसे मूव नहीं करना। क्लोथ स्लिंग कैन बी यूज टू प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ अ फ्रैक्चर आर्म। बच्चों एक क्लोथ स्लिंग का यूज कर सकते हैं बच्चों, जिससे आपका जिस आर्म में फ्रैक्चर हुआ है उसे मूव ना करवाएं। A fracture requires urgent medical attention. The victim must be taken to hospital immediately. फिर उसके बाद आप उस पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएंगे तुरंत ही। फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट्स। इन केस ऑफ एन इंसेक्ट बाइट अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड एंटीसेप्टिक क्रीम टू रिड्यूस इचिंग। अब कोई भी आपको इंसेक्ट बाइट कर लेता है, बेकिंग सोडा लगा सकते हैं उसके ऊपर या कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं जिससे इचिंग ना हो। Now, in case of a dog bite, wash the affected area with soap and water and apply antiseptic cream and cover it with clean bandage. Check the possibility of vaccination and consult a doctor immediately. अगर डॉग बाइट करता है, हमें जल्दी से जल्दी सोप और वाटर से उस एरिया को क्लीन करना है, उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है और उस पर क्लीन बैंडेज टाई करनी है और वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास जाना है। In case of a snake bite, keep the victim calm and still, as movement can cause the venom to travel more quickly through the body, and also do not raise the affected area above the victim's heart. Take the victim to a doctor immediately. अगर बच्चों सांप काट लेता है, स्नेक बाइट करता है, तो विक्टिम को काम रखना है, स्टिल रखना है, जिससे कि उसका वेनम जो सांप का जहर है वो उसकी पूरी बॉडी पार्ट तक ना जाए और उसके हर्ट तक ना पहुंचे, और तुरंत ही विक्टिम को डॉक्टर के पास लेके जाना है। फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। इन केस ऑफ माइनर बर्न्स अप्लाई कोल्ड वाटर टू द बर्न्ड एरिया। अगर माइनर बर्न होता है तो उसे हम अपने कोल्ड वाटर से वॉश कर सकते हैं। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं। इन केस ऑफ सीवर बर्न्स कवर द एरिया विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ। अगर ज्यादा बर्न हो जाता है तो उस एरिया को हम कवर कर सकते हैं क्लीन पीस ऑफ क्लोथ से। टेक द विक्टिम टू हॉस्पिटल इमीडिएटली। और तुरंत ही हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे विक्टिम को। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड फॉर पॉइजनिंग। Naphthalene balls, nail polish, detergent, paint, if swallow or are poisonous and can often be fatal. These items should be kept away from the reach of children. In case of any kind of poisoning, take the victim to a doctor immediately. कुछ चीजें होती हैं बच्चों जो पॉइजन होता है, जिसमें जैसे नैपथलिन बॉल्स हो गई, नेल पॉलिश हो गई, डिटर्जेंट हो गया। अगर आप इसे गलती से भी स्वेलो कर लेते हैं तो ये पॉइजनस है, ये आपको नुकसान दे सकते हैं। इसलिए बच्चों आपको इनसे दूर रहना चाहिए, और अगर कोई भी गलती से इन्हें स्वेलो कर लेता है तुरंत ही डॉक्टर के पास लेके जाना है। नाउ स्टूडेंट लेट्स सी द न्यू वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज एंटीसेप्टिक। अ लोशन और क्रीम यूज फॉर क्लीनिंग वुंड्स टू मेक देम जर्म फ्री। एक लोशन या क्रीम जिसे वुंड्स को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जर्म फ्री बनाने के लिए। स्प्रेन मीन्स एन इंजरी टू अ जॉइंट कॉज्ड बाय सडन ट्विस्टिंग और स्ट्रेचिंग। इंजरी बच्चों किसकी वजह से होती है? ट्विस्टिंग या स्ट्रेचिंग की वजह से, उसे हम स्प्रेन कहते हैं। First aid, the help given to a person before being taken to a hospital or shown to a doctor.
फर्स्ट हेल्प जो हम किसी भी पर्सन को देते हैं हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाने से पहले, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। नाउ स्टूडेंट, लेट्स लुक इन अ नटशेल। वी यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर और सैंड टू पुट आउट अ फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। अगर बच्चों बिजली की वजह से कहीं पे आग लगती है तो आप उसे किसके थ्रू पुट ऑफ करेंगे? फायर एक्सटिंग्विशर के थ्रू या सैंड डाल के। स्प्रेन कॉज स्वेलिंग एंड समटाइम्स डिसकलरेशन ऑफ द स्किन। स्प्रेन की वजह से आपके बॉडी पार्ट स्वेलो करने लगता है और स्किन डिसकलर हो जाती है। इन हॉट समर डेज ब्लीडिंग ऑफ द नोज अकर्स क्वाइट फ्रिक्वेंटली। बच्चों, नोज में से ब्लीडिंग सबसे ज्यादा गर्मियों के मौसम में होती है। अ क्रैक्ड बोन और ब्रोकन बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर। जब आपकी बोन में क्रैक आ जाता है, वो टूट जाती है, उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। अ फ्रैक्चर रिक्वायर्स अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट। फ्रैक्चर में तुरंत ही हमें मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए। इन केस ऑफ सीवर बर्न्स कवर द एरिया विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ। अगर ज्यादा कोई बर्न हो जाता है तो हमें उसे क्लीन पीस ऑफ क्लोथ से क्या करना है? कवर करना है। नाउ स्टूडेंट, लेट्स डू एक्सरसाइज 8. राइट द करेक्ट ऑप्शन। First, animal bite can cause a deadly disease called rabies. B is the right answer. A fire caused by electricity can put off by fire extinguisher. C is the right answer. The harm or injury caused by the fire is called burn. A is the right answer. A crack or break in the bone is called the fracture. B is the right answer. A simple device used to put out fire is fire extinguisher. B is the right answer. Now let's do exercise B. Fill in the blanks. Dish appliance and wiring should be checked regularly. Electrical. Now, it must be remembered that dash is not a medical treatment first aid. When the tissue around a joint get torn, we call it a sprain. In case of an insect bite, apply a paste of baking soda. An antiseptic cream. To reduce itching. A crack or broke bone is called a fracture. Now student, let's do exercise C. Match the column A and column B. आपको मैच करना है। बर्निंग कैंडल्स, बर्निंग कैंडल्स क्या करते? बर्निंग कैंडल को बच्चों आपको कभी भी कर्टेन्स के पास नहीं लाना है। सो फर्स्ट को मैच करेंगे सी से। फायर कॉज्ड बाय पेपर, जो पेपर में फायर लग जाती है उसे आप कैसे बुझा सकते हैं? थ्रू वाटर। सेकंड को मैच करेंगे डी से। फायर कॉज्ड बाय कुकिंग ऑयल, थ्रू सैंड। थर्ड को मैच करेंगे बी से। फर्स्ट एड क्या है? इमीडिएट हेल्प गिवन टू विक्टिम। फोर्थ को मैच करेंगे ई से। फ्रैक्चर हैंड में स्लिंग सपोर्ट दिया जाता है। फिफ्थ को मैच करेंगे ए से। नाउ स्टूडेंट, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.